हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमारी चल रही है। तो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हम सॉल्व करें। प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजीडी, यूपी पीईटी, यूपी से जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ध्यान रखो, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो लगभग लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए लगातार देखते रहो उसको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारा कि इंडिया 2022 नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो इंडिया 2022 पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? ये लिखी गई आपकी कलाम साहब के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखी गई। तो उनका डी ज़रा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निशांत क्या है। तो निशांत क्या है? चालक रहित प्रशिक्षण विमान। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये मकबरा है, तोप है या ऊंची इमारत है? तो निशांत आपका है चालक रहित एक ड्रोन है। ठीक है, प्रशिक्षण, लेकिन चालक रहित प्रशिक्षण विमान है। तो इसको ध्यान रखेंगे। टू का एज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं खालसा हेरिटेज मेमोरियल जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? आनंदपुर साहब में की गई है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि खालसा मेमोरियल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका डिज़ाइन तैयार किया था मैसो सैफुद्दीन ने। ठीक है, तो मैसो सैफुद्दीन ने इसका क्या किया था? डिज़ाइन तैयार किया था। 4 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोपला किस राज्य में है? तो मोपला आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जल्दी से कमेंट करो कि मोपला जो विद्रोह है कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, कमेंट करके बताओ। तो 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुझे मुक्ति दो। तो मुझे मुक्ति दो की लेखिका कौन है? तो मुझे मुक्ति दो किताब है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसके द्वारा लिखी गई? तस्लीमा नसरीन जी के द्वारा लिखी गई। तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि पोलपेट का संबंध किस देश से था? तो पोलपेट का संबंध किस देश से था? ये था आपका कंबोडिया से। ठीक है, तो पोलपेट का संबंध किससे था? कंबोडिया से। 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबा नागार्जुन। तो बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है? तो बाबा नागार्जुन इनमें से 3 किताबें लिखी है, एक नहीं लिखी है। तो ये कौन सी नहीं लिखी है? ये नहीं लिखी है मैला आंचल। तो मैला आंचल किसने लिखी? जल्दी कमेंट करो, बहुत बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो मैला आंचल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि डच ईस्ट इंडीज़। तो डच ईस्ट इंडीज़ का वर्तमान नाम क्या है? तो इंडोनेशिया को, पहले इंडोनेशिया को क्या बोला जाता था? डच ईस्ट इंडीज़। तो इंडोनेशिया जो डच थे वो पहले इंडोनेशिया ही गए थे। तो इसको ध्यान रखेंगे कि डच ईस्ट इंडीज़ किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को। आज का इंडोनेशिया पुराना डच ईस्ट इंडीज़ था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है आपकी, ये कहाँ पर है? ये पटना में है। तो 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्रण जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो थीमेटिक मानचित्रण जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। 11 का बी। और एक चिड़ियाघर भी है कोलकाता में, जल्दी से बताओ कौन सा है सबसे बड़ा चिड़ियाघर है? तो 11 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दीवान ए इस्तिहाक। तो दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने करी थी? तो दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना करने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। इसको ध्यान रखेंगे। 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चाविन सभ्यता। तो चाविन सभ्यता किस देश से संबंधित है? तो चाविन सभ्यता जो थी किस देश में हुई थी? ये थी पेरू में। ठीक है, भारत में कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह। मिस्र में कौन सी थी? इजिप्शियन सभ्यता। चाइना में कौन सी थी? कमेंट करके बताओ। चाइना में कौन सी सभ्यता थी? तो 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चाइनीज सभ्यता थी। अगला हमारा क्वेश्चन है किस धर्म के अनुयायी जो है वो खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं? खाओ पियो और मजे करो, फालतू दुनिया के चक्कर ना पड़ो। तो ये वाम धर्म है। ठीक है, तो वाम धर्म के जो अनुयायी हैं वो खाने पीने और मौज करने में बिलीव करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आपकी 1907 में हुई थी। अच्छा, 1907 में इतिहास में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? जल्दी कमेंट करो। तो 15 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मद्रास में सर्वप्रथम पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था मद्रास में? तो ये शुरू हुआ था आपका 1904 में। ठीक है, 1904 में। तो 16 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बंगाल के रिंसरा है। तो बंगाल के रिंसरा नामक स्थान पर भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कब स्थापित हुई थी? तो भारत की पहली पटसन मिल की स्थापना कब हुई थी? 1855 में हुई थी। 17 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कलकत्ता हो गया आपका, मुंबई हो गया और चेन्नई विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी कब की गई थी? 1857 में की गई थी। ठीक है, क्रांति के बाद। 18 का एज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी। तो 20 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ध्यान रखेंगे। तो कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई के बाद जो पुराना विश्वविद्यालय हमारा इलाहाबाद ही है, तो इसको ध्यान रखना 1887 में। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइड
अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो फाइड है ये किस खेल संबंधित है? तो फाइड किससे संबंधित है? शतरंज से। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस वगैरह, तो एसोसिएशन वगैरह इससे संबंधित है। तो फाइड का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो फाइड जो संस्था है वो किससे संबंधित है? शतरंज से। तो 21 का एज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इनको देखो प्रीवियस क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो लगा के जाना ही चाहिए आपको एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको लगातार लगाइए, डेली के डेली प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है, तो लगा लोगे तो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।